अभी अपना कमाते नहीं है। अच्छा, जब कमाएंगे तब फर्क पड़ेगा। अभी पापा का पैसा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मस्ती करने के लिए घूमते हैं। इन्हीं मूल्य वृद्धि से डेवलपमेंट कर लेना है तो फिर एफडीआई की क्या ज़रूरत है। नेपाल ले रहा है, वो दे रहा है 55, 56, 50, ये रेशियो में वो पेट्रोल दे रहा है सर, जो हमसे खरीद रहा है। नमस्कार, मैं हूं अजीत कुमार, आपका केबीसी न्यूज़ में स्वागत है। पेट्रोल की मूल्य का मध्य वर्ग पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक तरफ जहां देश में बेरोजगारी बिल्कुल चरम स्थिति पे है, वैसी स्थिति में पेट्रोल के मूल्य को बढ़ाना कितना जायज़ है, इसके बारे में हम लोगों की प्रतिक्रिया को जानने की कोशिश करेंगे। सर, पेट्रोल की जो प्राइस पिछले 5-6 दिनों से स्थिर है, उसमें जो मूल्य वृद्धि हो रही है, घट रही है ना, और कुल मिला के आप कई दिनों से झेल भी रहे हैं कि ये 100 के पार हो गया है। तो इसका जो है आपकी निजी ज़िंदगी पे, आपके फैमिली के बजट पे कितना प्रभाव पड़ा है? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है सर। जो बजट पहले था कि हम महीने में 1,000-1,500 का पेट्रोल भरा के पूरे महीने काम कर पाते थे, लेकिन यहाँ अभी देख रहे हैं कि 3,000 रुपये भी लगा रहे हैं, तो उसके बाद भी कम पड़ रहा है। काफ़ी महंगा हो गया है। मतलब कि हम लोग के क्या कहें उसको, कि हम लोग के लाइफ से ज़्यादा हम लोग को ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। ज़्यादा मतलब हर चीज़ पर प्रभाव पड़ रहा है सर, केवल पेट्रोल पे नहीं, निजी जीवन पर भी हर चीज़ पर प्रभाव पड़ रहा है। सरकार का ये कहना है कि पेट्रोल वृद्धि जो हो रही है वो बेसिकली डेवलपमेंट, यानी जो देश का विकास है उसको गति देने के लिए हो रही है, और कोरोना काल भी उसके लिए जिम्मेदार है। आप इसको किस तौर पे लेते हैं? सर नहीं, वो हमको बाहर से पेट्रोल कितने में मिल रहा है आप देखिए ना, 33 रुपीज़, 35 रुपीज़। और यही पेट्रोल जो हमसे नेपाल ले रहा है, हमसे जो पाकिस्तान ले रहा है, नेपाल ले रहा है, वो दे रहा है 55, 56, 50, ये रेशियो में वो पेट्रोल दे रहा है सर, जो हमसे खरीद रहा है। लेकिन हमको देना पड़ रहा है 104 रुपीज़। खैर, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन इस तरह से भी डेवलपमेंट नहीं होगा। जिसके पास जब नहीं है सर, तो कैसे करेगा। आप डेवलपमेंट करिए, और भी रास्ता है, बहुत सारे तरीका। पेट्रोल ही करके आप डेवलपमेंट, ये कोई बात तो सही नहीं है सर। सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे पेट्रोल के प्राइस को कम करने के लिए, एक अच्छे सिटीज़न के नाते? हाँ, ये ठीक है सर, आप पेट्रोल पे लीजिए, ठीक है। दूसरे कंट्री में, नेपाल में यार किस में 55-60, आप 70 लीजिए, 75 लीजिए, लेकिन एक लिमिट रखिए। लेकिन 100 पार हो जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है सर। धन्यवाद। पेट्रोल की प्राइस जो है वो लगातार बढ़ रही थी, अब तो 100 भी पार हो गई है, और कहीं ना कहीं हम लोग पिछले 7-8 दिनों से इसके आदी भी हो गए हैं। आपको क्या लगता है, आम लोग इसको लेके कितना परेशान है? आपके व्यक्तिगत ज़िंदगी पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके फैमिली के बजट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, पेट्रोल और डीजल ये ऐसे पदार्थ हैं जिसके मूल्य में वृद्धि अगर होती है तो इसका आम जनजीवन पे प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि यातायात और ये सभी चीज़ें इसी पर डिपेंडेंट हैं, इसी पर निर्भर है। तो यदि परिवहन महंगा होगा तो स्वाभाविक बात है कि उसका असर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज पे बढ़ेंगे, तो जो वस्तुओं की कीमत होगी वो स्वाभाविक रूप से बढ़ा दिया जाएगा। तो उसका असर तो आम जीवन पे पड़ना ही पड़ना है, स्वाभाविक बात है। इसलिए जो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, इसका अगर मैं व्यक्तिगत जीवन पे बात करूं तो मैं तो प्रभावित हूँ ही, और मैं ही क्यों, पूरा ये मध्यम वर्ग जो है वो इसमें पूरी तरीके से पीस रहा है। सरकार का ये कहना है कि सरकार ने विकास को एक नया आयाम दिया है। वो कांग्रेस शासित राज्य जो था, समय था उससे पहले और आज में जो विकास का दर है वो काफ़ी ज़्यादा है। कोरोना होने के बावजूद भी डेवलपमेंट जो है अपने चरम पर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार ने मूल्य वृद्धि की है, ऐसा सरकार का मानना है। इस पे क्या प्रतिक्रिया? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अगर सरकार मूल्य में वृद्धि कर रही है तो फिर सरकार एफडीआई क्यों लेना चाहती है? अगर इन्हीं मूल्य वृद्धि से हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लेना है, इन्हीं मूल्य वृद्धि से डेवलपमेंट कर लेना है, तो फिर एफडीआई की क्या ज़रूरत है? पहली चीज़, वर्ल्ड बैंक, IMF से ऋण लेने की क्या आवश्यकता है, वो सब छोड़ दिया जाए। अभी हमारा ऋण का जो स्तर है वो बहुत ही ऊपर जा चुका है। ऋण का स्तर पिछले कई वर्षों से बहुत ऊपर है। तो इस कोरोना के काल में भी सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, ये सर्वविदित है, सब लोग ये जानता है, पब्लिक डोमेन में है।
रही बात कोरोना के काल में या पहले के कांग्रेस शासित राज्यों से या तमाम अलग अलग चीज़ें जो सरकार इस पर तर्क दे रही है, देखिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बड़ी आसानी से कम की जा सकती हैं और उसके लिए सरकार को आगे बढ़कर अपने टैक्स रेट में कमी कर देनी चाहिए। अभी उत्पाद शुल्क को घटा देना चाहिए, इसलिए घटा देना चाहिए क्योंकि भारत की जो संकल्पना है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है और इस लोक कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना भारत ने स्वीकार किया है उसमें सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो एक कदम आगे बढ़कर नागरिकों की सहायता करे, नागरिकों के सुख और दुख में भागीदार बने। तो कोरोना का बहाना बनाकर नागरिकों पर बोझ डालने की बजाय नागरिकों के बोझ को कंधे देने की आवश्यकता है, न कि नागरिकों के ऊपर और ज़्यादा बोझ डालते रहने की ज़रूरत है। तो विकास का कार्य भी आप करिए, ठीक है, विकास का कार्य कितना हो रहा है, माइनस में ग्रोथ रेट गया था, ये भी हम लोगों ने देखा है। तो वो सब तमाम बातों पे अगर बहस होगी तो बड़ी लंबी बहस खींच जाएगी, है ना। आप ये मानते हैं कि सरकार अभी के डेट में पूर्णतः असंवेदनशील हो चुकी है? मैं 100% इस बात से सहमत हूँ कि इन सब कीमतों, पेट्रोल डीजल आदि के कीमतों को देखते हुए सरकार पूरी तरीके से इन कीमतों के प्रति तो कम से कम बिल्कुल असंवेदनशील है। और मैं कई जगह अपोज कर सकता हूँ, लेकिन जैसे कई जगह बोर्ड बैनर लगते हैं मुफ्त टीका वगैरह का, है ना। हम टैक्स किस चीज़ के लिए देते हैं? टैक्स किस चीज़ के लिए देते हैं? हर बच्चा जन्म लेता है और आदमी मरता है। जन्म लेने से लेके जो जॉनसन बेबी खरीदता है तब से लेके या कफन खरीदता है तब तक टैक्स भरता है। क्यों? इसीलिए ना कि सरकार समयानुसार हमारी सहायता करे। अगर ऐसे भी मौके पर 2 सालों से जो मध्यम वर्ग की स्थिति है वो विचार करने योग्य है और इस देश की सरकार को और इस देश के नीति निर्माताओं को ये सोचना चाहिए कि ये जो मध्यम वर्ग है उसमें भी खासकर ये निम्न मध्यम वर्ग, ये किस स्थिति में, नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, बेरोजगारी अपने चरम पर है। जो बेरोजगार हो चुका है वो पेट्रोल और डीजल के इस खर्च का वहन कैसे करेगा और इसका प्रभाव जो वस्तुओं की कीमतों पर पड़ा है उसका वहन वह कैसे करेगा। आज सरसों तेल 200 रुपये से ऊपर बिक रहा है। तो अभी हमारा वर्ग इस लायक नहीं हो गया है कि हम इतना अपना फूडिंग और लॉजिंग पे खर्चा उठाएं। मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है और बढ़ने के बाद 100+ पे जाके ये कंसिस्टेंटली स्थिर है, इससे मध्यम वर्ग बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है। आपको क्या लगता है? और सरकार एक तरफ दलील दे रही है कि हम विकास कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि विकास के नाम पे सरकार जो है सीधे सीधे खुली तौर पर लूट रही है मध्यम वर्गों को? देखिए लूटा तो जा ही रहा है। रही बात कहा जा रहा है विकास के नाम पे, तो ये कभी महंगाई कभी घट नहीं सकता है। अगर देखा जाए कि अभी दादा राजे से महंगाई नहीं घटा है तो अभी 105 रुपये ये फिर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब ये सरकार झूठ बोलती है कि हम आपका कम कर देंगे महंगाई और नीचे लेके आएंगे, लेकिन ये कदापि नहीं हो सकता है, ये कभी हो ही नहीं सकता है। ये हमेशा बढ़ते रहेगा, लोग को बुर्बक बनाया जाएगा। कभी बोल दिया जाए लैपटॉप देंगे, टीवी देंगे, लेकिन ये सरकार हर किसी को लूटा जा रहा है, बुर्बक बनाया जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा। आपको क्या लगता है कि ये जो पेट्रोल की बढ़ी हुई प्राइस है युवाओं को कितना ज़्यादा प्रभावित कर रही है? क्योंकि आपका जो ज़िंदगी कहीं ना कहीं बाइक पे जाता है ना, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और बिना बाइक के तो पूरी नहीं हो सकती है। तो आपको पेट्रोल की बढ़ी हुई प्राइस से कितना प्रभावित हो रहा है? भैया अपने लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले भी आते थे बोलते थे भैया 200 का तेल डालो, अभी भी आते हैं वही बोलते हैं। अब 200 में कितना डाल रहा है नहीं डाल रहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 200-1000 का तेल जाता ही है, क्योंकि ये बाइक बहुत तेल खाती है और ऊपर से अपना पैसा भी है नहीं जी, अभी अपना कमाते नहीं है। अच्छा। जब कमाएंगे तब फ़र्क पड़ेगा। अभी पापा का पैसा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मस्ती करने के लिए घूमते हैं और गाड़ी पे पटाखा लगा हुआ है, तो इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेली का इतना तेल डालना ही होता है। सर ये जो पेट्रोल की कीमत 100+ चली गई है, इससे आप लोग के कमाई पे क्या फ़र्क पड़ा है? सेल कम हो गया है, क्वांटिटी घट गया। कितना % तक लगभग सेल कम हुआ है? 40%। आज पेट्रोल पंप पे हम लोगों ने, जो ये बोरिंग रोड का पेट्रोल पंप है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लोगों से बातचीत की और उस बातचीत के निष्कर्ष से ये निकला कि जो मध्यम वर्ग है वो ख़ास तौर पे इससे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है। युवा वर्ग भी बहुत बुरी तरीके से इस चीज़ों को झेल रहा है, ख़ास तौर पे वैसे युवा वर्ग जो खुद से अपनी कमाई का पेट्रोल भराते हैं। सरकार से आग्रह भी है और लोगों के तरफ से एक
निवेदन भी है कि वह लोगों के दर्द को समझे, लोगों को इस दर्द से निजात देने में सहायता प्रदान करें। धन्यवाद।